हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माधव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला टॉपिक राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था को हम दो भागों में बांटा था, एक संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था और एक जिला प्रशासनिक व्यवस्था। देखते हैं, कुछ हमने बातें की थी कल की क्लास में। आज हमारी दूसरी क्लास है और हम बात करते हैं संभागों का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले उन संभागों की बात करते जो एकदम नवीनतम है। सबसे पहला बात करते हैं सीकर संभाग की। जो सीकर संभाग है, सीकर संभाग का निर्माण किन किन संभागों से होता है? तो सीकर संभाग का निर्माण दो संभागों से होता है। एक होता है बीकानेर संभाग से। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। और दूसरे संभाग की बात करें तो दूसरा संभाग कौन सा आएगा? एक बीकानेर संभाग है तो दूसरा है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। बीकानेर संभाग से एक जिला या बीकानेर संभाग से एक जिला सीकर संभाग में गया। कौन सा जिला? सुरू जिला। सुरू जिला पहले बीकानेर संभाग में था। और जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग से कितने जिले सीकर संभाग में जाता है? तो एक तो सीकर स्वयं, सीकर, एक झुंझुनू। ये दोनों जिले पहले किस संभाग में थे? जयपुर संभाग। और एक शुरू बीकानेर संभाग से। इन दोनों संभागों से, जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग से, सीकर संभाग का निर्माण हुआ। मतलब तीन जिले तो है ही है। कौन कौन से? एक तो सुरू, एक झुंझुनू और एक सीकर। तीन जिले हैं और एक सीकर से अलग होकर नया जिला बना नीम का थाना। कौन सा जिला? नीम का थाना। तो ये जिले, चार जिले हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? सीकर संभाग के अंतर्गत आते हैं। सीकर के बाद में आता है पाली संभाग। कौन सा संभाग आएगा? पाली संभाग। पाली संभाग का निर्माण किन संभागों से होता है? तो बात करें, पाली संभाग का निर्माण एकमात्र जोधपुर संभाग से होता है। कौन सा संभाग से होता है? जोधपुर संभाग से। जोधपुर संभाग से कितने जिले हैं जो पाली संभाग में शामिल किए गए? तो जोधपुर संभाग से एक तो पाली स्वयं कहाँ था? जोधपुर में था। एक सिरोही कहाँ था? जोधपुर में था। एक जालोर। तीन जिले हैं। ये तीनों जिले को जोधपुर संभाग से निकालकर पाली को एक नया संभाग बनाया, जिसमें पाली को शामिल किया। पाली के साथ साथ सिरोही को, सिरोही के साथ साथ जालोर को, और जालोर से एक नए जिले का गठन किया जिसका नाम है सांचौर। तो ये सांचौर भी कहाँ पर है? पाली संभाग में। इस प्रकार पाली संभाग का निर्माण होता है। तो पाली संभाग का निर्माण किस संभाग से हुआ? जोधपुर संभाग से। जोधपुर संभाग से कितने जिले को लिए गए? तीन जिलों को लिया गया, एक नवगठित जिला बनाया चांचौर। तो
तो ये 4 जिले, पाली संभाग में कितने जिले हुए? 4 जिले हुए। अब आगे बात करते हैं हम अगले संभाग के बारे में। अब तीसरा नवगठित जिला संभाग कौन सा बनाया गया? बांसवाड़ा। बात करते हैं बांसवाड़ा संभाग की। कौन सा संभाग? बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग का निर्माण किससे होता है? उदयपुर संभाग से होता है। किससे होता है? उदयपुर संभाग से होता है। तो आपको याद रखना है किस संभाग से होता है? उदयपुर। और उदयपुर के 3 जिले मिलकर बांसवाड़ा संभाग का निर्माण करते। एक तो स्वयं बांसवाड़ा, एक स्वयं बांसवाड़ा हो गया, एक हो गया डूंगरपुर, एक हो गया प्रतापगढ़। तो ये 3 जिले किसका निर्माण करते हैं? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा संभाग में नवगठित जिले को शामिल नहीं किया गया किसी प्रकार से। तो आपको बांसवाड़ा संभाग आपको याद रखना है, जिसमें उदयपुर के 3 जिले लिए गए। उदयपुर संभाग से 3 जिले लिए गए। अब बात करते हैं हमारे पुराने जो 7 संभाग थे उनका पुनर्गठन कैसे हुआ, तो उसकी बात करें। सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर संभाग की। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। कि भरतपुर संभाग की 2 तरह से स्थिति जानेंगे। एक तो जानेंगे पहले की स्थिति। कैसी स्थिति? पहले की स्थिति। एक जानेंगे बाद में, यानी अच्छा जिला बनने के बाद में क्या होता है, कितने जिले बचते हैं, कितने होते हैं। पहले भरतपुर संभाग में 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4 जिले थे। वर्तमान में भरतपुर संभाग की बात करें तो कितने जिले हैं? बाद में कह सकते हैं या नवीन कह सकते हैं, नवीन ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 जिले। कितने जिले हुए? 6 जिले। अब 4 जिले पहले कौन कौन से थे? देखो, एक तो भरतपुर था। कौन सा था? भरतपुर। एक भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ये 4 जिले पहले किस संभाग में थे? भरतपुर संभाग में थे। अब देखो, भरतपुर तो है ही है, भरतपुर तो इसमें होगा क्योंकि संभाग का नाम ही भरतपुर है। और भरतपुर से एक जिला बना जिसका नाम था डीग। अब डीग जिला है वो भी किस संभाग में शामिल होगा? भरतपुर संभाग में शामिल होगा। इसके बाद में धौलपुर, तो धौलपुर भी किस में रहा? भरतपुर संभाग में। धौलपुर के बाद में करौली की बात आती है तो करौली भी कहाँ है? भरतपुर संभाग में। करौली के बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से एक जिला बना गंगापुर सिटी। कौन सा जिला? गंगापुर सिटी। तो इस प्रकार से भरतपुर संभाग में 6 जिले हो गए। तो आपको पहले वाले भी जिले याद रखने हैं और नवीन जिले में याद रखना है। परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है वो एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है कि पहले भरतपुर संभाग में 2 नवीन जिलों किसको शामिल किया गया, तो एक तो डीग को, एक गंगापुर सिटी। 2 जिले आपको याद रखने। बाकी वो 4 थे पहले और अभी वो सारा भी शामिल हैं और 2 नए गठित जिलों को भी शामिल किया गया। इस प्रकार भरतपुर संभाग में 6 जिले होते हैं। इसके बाद में अगला संभाग की बात करें
तो आता है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग में पहले कितने जिले थे, अब वर्तमान में कितने जिले हैं, तो अजमेर संभाग की बात करते हैं। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग की बात करते हैं। अजमेर संभाग में पहले की स्थिति और अब वर्तमान की स्थिति भी जानेंगे। तो पहले की स्थिति की बात करें सर, पहले कितने जिले थे, और अभी नवीन स्थिति की बात करें कि अब वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। अब पहले थे 4 जिले। पहले कितने जिले थे? 4 जिले। नवीन 50 जिलों के गठन के बाद अजमेर संभाग में कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। तो इतने कैसे बढ़ गए? बढ़ गए तो बढ़ गए। अब देखो 4 जिले कौन से थे अजमेर संभाग में। सबसे पहले 4 जिले की बात करें तो एक तो था अजमेर स्वयं, अजमेर, नागौर, नागौर के बाद में टोंक, टोंक के बाद में भीलवाड़ा। ये 4 जिले अजमेर संभाग में थे। अब वर्तमान में 7 जिले कैसे हुए? तो वर्तमान में एक तो अजमेर है ही, आपको याद रखना है। अजमेर से ही एक जिला बन रहा है जिसका नाम है ब्यावर। तो ये ब्यावर भी अजमेर में शामिल होगा। तो ब्यावर भी आपको याद रखना है। ब्यावर और अजमेर से एक और जिला बनता है जिसका नाम है केकड़ी। ये 2 जिले तो अजमेर के ही हुए भाई साहब, अजमेर से अलग हुए। केकड़ी के बाद में आता है नागौर। सर नागौर, नागौर से एक जिला बनता है डीडवाना कुशामा। डीडवाना कुशामा, ये भी आपको याद रखना है। आगे कौन सी बात करते हैं? आगे आता है एक टोंक। टोंक, टोंक से, टोंक तो किस में बना? अजमेर में आया। लेकिन जो भीलवाड़ा था, इस भीलवाड़ा को अब वर्तमान अजमेर में शामिल नहीं किया। भीलवाड़ा से एक जिला बना जिसका नाम था शाहपुरा। कौन सा जिला? शाहपुरा। इस प्रकार से 3, 3, 6 और 1 8, 7 जिले अजमेर संभाग में। अब प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि पहले अजमेर संभाग में एक जिला था, अब वर्तमान में नहीं। कौन सा नहीं? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पहले तो था लेकिन अब नहीं है। किसमें? अजमेर संभाग से। तो भीलवाड़ा को हटाकर भीलवाड़ा से बना हुआ एक शाहपुरा, भीलवाड़ा से ही अलग बनकर शाहपुरा हुआ, तो शाहपुरा जिले को इसमें शामिल किया गया। तो भीलवाड़ा कहाँ जाएगा? भीलवाड़ा कभी बताएंगे। आप क्लास को अंत तक देखते रहिए। अगले बात, इसके बाद में अगला संभाग आता है हमारा कोटा संभाग। तो कोटा संभाग की क्या स्थिति है? तो कोटा एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में पहले भी 4 जिले थे और वर्तमान में भी 4 जिले हैं। कोटा संभाग में पहले कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ये पहले भी थे और वर्तमान में भी हैं। तो आपको याद रखना है कि कोटा एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद में अगला संभाग आता है हमारा बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग आएगा? बीकानेर संभाग।
बीकानेर संभाग की बात करें, किस संभाग की? बीकानेर। तो बीकानेर में भी परिवर्तन हुआ। पहले की स्थिति और नवीन स्थिति, दोनों स्थिति आपको जाननी है। बीकानेर में पहले कितने जिले थे? पहले 4 थे, और वर्तमान में भी कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। ये बातें आपको याद रखनी है कि बीकानेर संभाग में पहले भी 4 जिले थे, और वर्तमान की स्थिति की बात करें तो भी 4 जिले हैं। जब पहले कौन कौन से जिले थे? बीकानेर, एक तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, एक सरसों। अब देखिए, शुरू तो था, शुरू को किस में शामिल किया? सीकर संभाग में। इस शुरू को तो सीकर संभाग में शामिल कर दिया। ये तीनों जिले थे वो तो सेम टू सेम आएंगे, और बीकानेर संभाग तो जैसा का जैसा उसमें भी शामिल है। बीकानेर तो बीकानेर में ही शामिल होगा। बीकानेर से एक जिला अलग होता है, अनूपगढ़। तो आपको अनूपगढ़ भी आपको याद रखना है, जो गंगानगर से अलग होता है अनूपगढ़, उसको आपको याद रखना है। एक गंगानगर, इसके बाद में आता है हनुमानगढ़। तो इस प्रकार से 4 जिले पहले भी थे, और वर्तमान में भी 4 जिले आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के बाद में आता है हमारा कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग की बात करते हैं। फिर क्लास को समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब आती है उदयपुर संभाग की बात। कौन सा संभाग आएगा? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में 2 स्थिति बनती है, पहले और नवीन की स्थिति। पहले और नवीन। पहले कितने जिले थे और नवीन कितने जिले? किस संभाग की बात कर रहे हैं हम? उदयपुर संभाग की बात करें, पहले 6 जिले थे सर। अब वर्तमान में उदयपुर संभाग में 5 जिले। कितने जिले हैं? 5 जिले। सर कम कैसे हो? कम देखो, ये राजस्थान सरकार की बात है, हमारे कोई हाथ में नहीं जो कम करे ज्यादा करे। जैसा हमें पढ़ने को मिल रहा है वैसा हमको पढ़ना है। तो वर्तमान पहले 6 जिले थे, और वर्तमान नवीन की स्थिति की बात करें तो 5 जिले। कैसे? देखो, इसमें 6 जिले कौन कौन से? एक तो उदयपुर, एक तो उदयपुर आएगा। उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और कौन कौन से? 1 2 3 4 5, एक और जिला था राजसमंद। अब देखो सर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, ये 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले पहले उदयपुर संभाग में। अब नवीन की बात करें तो उदयपुर तो है ये सामने, उदयपुर को किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। चित्तौड़गढ़ भी सेम है, चित्तौड़गढ़ भी इसी में शामिल है। इसके बाद में प्रतापगढ़ नहीं है,
डूंगरपुर नहीं है, बांसवाड़ा नहीं है। ये तीनों जिले कहाँ हैं? बांसवाड़ा को नवीन संभाग गठित किया और उसमें शामिल हो गए प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसके बाद में आता है सर राजसमंद, बिल्कुल है, और राजसमंद है। कौन सा जिला है? राजसमंद। और कौन सा जिला है सर, बताइए। हमने बात की थी अजमेर संभाग में, एक अजमेर संभाग का भीलवाड़ा जिला है जो उदयपुर संभाग में शामिल किया गया। अजमेर संभाग से हटाकर किसमें शामिल किया? उदयपुर संभाग में शामिल किया। ये बात भी आपको याद रखना है। तो अगला जो जिला आएगा वो कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। सर 4 हुई, एक कौन सा है? एक जो उदयपुर से अलग करके बनाया गया, उदयपुर और डूंगरपुर से अलग करके बनाया गया, जो है सलूम्बर जिला। सलूम्बर जिला। इस प्रकार से कितने जिले हो गए सर? 5 जिले जो उदयपुर संभाग में हैं। इसके बाद में आता है सर जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग आएगा? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग की बात करें, जोधपुर संभाग में भी 2 स्थिति आपको पता होनी चाहिए, पहले की और नवीन स्थिति। देखिए, पहले जोधपुर संभाग में 6 जिले थे और वर्तमान संभाग जोधपुर संभाग की बात करें तो भी 6 जिले। पहले भी 6 जिले सर, अभी भी 6 जिले। क्या करें, कुछ परिवर्तन नहीं किया क्या? परिवर्तन तो हुआ, परिवर्तन तो हुआ। परिवर्तन किसमें नहीं हुआ? एकमात्र कोटा संभाग था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बाकी सभी संभागों में परिवर्तन हुआ। आपको याद रखना है। अब 6 जिले कौन कौन से, इसकी बात करें तो पहला आपको याद रखना है जोधपुर था, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, 1 2 3 4 5 6 जिले ये थे। अब वर्तमान में 6 जिले कौन कौन से? अब देखो, जोधपुर के भी क्या हो गए? टुकड़े हो गए। एक तो जोधपुर ग्रामीण, याद रखना, एक जोधपुर शहरी, याद रखना। सर जोधपुर से एक और बनाए, कौन सा? फलोदी, इसको भी याद रखना। एक बाड़मेर सर तो है ही है, बाड़मेर से एक अलग जिला बना, किसको शामिल करे? बालोतरा को। सर 5 तो हो गए, एक याद रखना है ना, जैसलमेर। ये ओके सर। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी और जोधपुर के बाद में फलोदी, बाड़मेर और बाड़मेर से बालोतरा बना, बालोतरा से बालोतरा और जैसलमेर। ये 6 जिले हैं वर्तमान जोधपुर संभाग में शामिल है। अब इसके बाद में बात करते हैं जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग की बात करें, जयपुर संभाग में भी आपको 2 स्थिति पता होनी चाहिए। कौन कौन सी स्थिति? पहले और बाद की। पहले और नवीन स्थिति आपको याद होनी चाहिए। सर पहले कितने जिले थे जयपुर में, अब कितने जिले हैं? पहले से 5 जिले थे। कितने जिले थे? 5 जिले थे। वर्तमान में तो बहुत ज्यादा जिले हो गए सर, 7 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। पहले जयपुर में कौन कौन से थे? एक तो जयपुर था, जयपुर में एक सीकर था। सर सीकर के बाद में और कौन सा जिला हो सकता है? झुंझुनू। झुंझुनू, जयपुर, सीकर, झुंझुनू
और एक था दौसा। कौन सा जिला? दौसा। और दौसा के बाद में एक और जिला था जिसका नाम आता है अलवर। ये जिले किसमें थे? जयपुर संभाग में थे। कितने? 5 जिले थे। अब नवीन जिलों के अनुसार बात करें तो जयपुर में कितने जिले शामिल हो जाते हैं? 7 जिले। फिर कौन कौन से होते हैं? एक देखो, जयपुर शहरी, बढ़िया बात है। जयपुर ग्रामीण, अच्छी बात है। और भी 2 तो ये भी हो गए। इसके बाद में एक अलवर है, ये सब। अलवर के बाद में दौसा है, ये सब। 4 तो हो गए। एक और है, कौन सा? दुद्दू। दुद्दू के बाद में कोटपूतली, बहरोड। कोटपूतली, बहरोड और एक खेरकल। इस प्रकार से 7 जिले किसमें शामिल हैं? जयपुर संभाग में। ये हमारे 10 संभाग हुए। और प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो और कुछ पद्धति है, उसके बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा नोट कर दीजिए आप। और क्या क्या सर फैक्ट याद रखने की जरूरत है? तो आपको याद रखना है, एक तो पुराना राजस्थान। पुराना राजस्थान आपको याद रखना है, इसको तो भूलना ही नहीं, क्योंकि तुलनात्मक पूछा जाता है एग्जामिनर। एक नवीन राजस्थान, दोनों की आप तुलनात्मक कैसे बातें करते हैं, दोनों की तुलनात्मक आपको याद रखना है। पुराने राजस्थान में सर जिले कितने थे? जिले सर 33 थे। वर्तमान राजस्थान में या नवीन राजस्थान की बात करें, इस यहाँ पर लिख लीजिए वर्तमान राजस्थान। वर्तमान में कितने जिले हैं? 85 जिले हैं सर। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट की बात करें, संभाग। पुराने राजस्थान में कितना संभाग थे? 7 संभाग थे। वो वर्तमान राजस्थान की बात करें तो संभाग की बात करें 10 संभाग। अगले फैक्ट की बात करें कि 7 कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, 3 तो ये हो गए, कोटा, उदयपुर के बाद में अजमेर और एक था भरतपुर। इस प्रकार से ये 7 संभाग और 10, ये तो 7 सेम टू सेम। और 3 नवीन कौन कौन से हैं? नवीन संभाग की बात करें वो भी आपको याद रखना है। नवीन पाली, सीकर और बांसवाड़ा आपको याद रखना है। ये 3 नवीन संभाग भी आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रश्न बनेगा कि एक एक संभाग आपको पूछा जाएगा कि इसमें कितने जिले हैं। देखो इधर मैंने आपने 7 संभाग, जोधपुर संभाग पूछा जा सकता है कितने जिले हैं, जयपुर संभाग पूछा जा सकता है, बीकानेर कोटा, उदयपुर और अजमेर और एक है भरतपुर। ये पुराने राजस्थान के अनुसार पहले कितने कितने जिले थे, इसमें जो 33 जिलों की संख्या बनाते हैं। तो जोधपुर में कितने जिले थे पहले? जोधपुर में सर पहले 6 जिले थे, जयपुर में 6 जिले थे, बीकानेर में 4 थे, कोटा में 4 थे
उदयपुर में कितने थे? पहले उदयपुर में भी 6 जिले थे। कितने जिले थे? 6 जिले थे। और अजमेर में 4 जिले थे, भरतपुर में 4 जिले थे। इस प्रकार से ये पहले की स्थिति में एक मिनट, पहले जयपुर में 5 जिले थे। कितने थे? 5। तो इस प्रकार से स्थिति बनती है। जोधपुर में पहले कितने थे? 6 जिले थे। जयपुर में पहले कितने थे? 5 जिले थे। बीकानेर में 4, कोटा में 4, उदयपुर में 6, अजमेर में 4, भरतपुर में 4। पहले की स्थिति आपको याद रखना है। तो इसका हम कह सकते हैं, पहले इतना आप याद रखना है। अब नवीन संभागों की बात करें तो ये हो गए पहले वाले, तो आपको याद रखने ही है। जोधपुर के बाद में जयपुर के बाद में बीकानेर के बाद में कोटा के बाद में उदयपुर के बाद में अजमेर के बाद में भरतपुर के बाद में, ये तो 7 हो गए पहले वाले। पाली, सीकर और बांसवाड़ा। इस प्रकार से 10 संभाग वर्तमान की बात करते हैं। तो ये 10 संभाग आपको याद रखना है। वर्तमान जोधपुर की बात करें तो सर जोधपुर में कितने जिले आते हैं? तो वर्तमान में जोधपुर की बात करें तो वर्तमान में जोधपुर में 6 जिले, जयपुर में 7 जिले, और बीकानेर में पहले भी 4 थे, अब भी 4, कोटा में भी 4। उदयपुर में सर कितने आते हैं? तो उदयपुर में आपको याद रखना है 5। अजमेर में कितने आते हैं? सर अजमेर में आते हैं 7। भरतपुर में कितने आएंगे? 6। और बात करते हैं पाली में कितने? 4। सीकर में कितने? 4। बांसवाड़ा में कितने हैं? 3। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। तो आपको याद रखना है। तो इसमें आपको एक डायग्राम तरफ से मैं बताता हूँ आपको, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है कि 4 जिलों वाले संभाग, पहला आपको याद रखना है 4 जिलों वाले संभाग। सर 4 जिलों वाले कितने संभाग है? देखो, एक तो बीकानेर है, एक कोटा है, एक अजमेर है, एक भरतपुर है। तो भरतपुर में पहले 4 संभाग थे। 4 जिलों वाले कितने संभाग थे? 4 संभाग थे। पहले की स्थिति की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। वर्तमान स्थिति उधर है, हम पूरी तुलनात्मक बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ऐसा नहीं कि आप नवीन बैठे यहाँ पर लिखे हुए, पहला ध्यान से समझना। इसके बाद में आता था 5 जिलों वाले संभाग। 5 जिलों वाले संभाग, इसको भी आपको याद रखना है कि 5 जिलों वाले कौन कौन था। एक जयपुर था पहले, और कितना था? सिर्फ एक जिला, एक ही संभाग। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में 6 जिलों वाले संभाग, 6 जिलों वाले संभाग की बात करें, 6 जिलों वाले संभाग की बात करें तो कितने थे? एक तो जोधपुर था, एक उदयपुर था। इस प्रकार से 2 संभाग थे 6 जिलों वाले। अब उधर बात करते हैं 3 जिलों वाले संभाग। 3 जिलों वाले संभाग, सब 3 जिलों वाले संभाग कितने हैं?
3 जिलों वाले संभाग की बात करते हैं तो सिर्फ एकमात्र संभाग है, वो है बांसवाड़ा। 3 के बाद में आता है 4 जिलों वाले संभाग की बात करें, 4 जिलों वाले संभाग, इसको भी आपको याद रखना है। 4 किसके किसके, एक बीकानेर के, एक कोटा के, पाली के, सीकर के। इस प्रकार हम 4 जिलों वाले संभागों की संख्या कितनी है, 4। पहले भी 4 थी, अब भी 4 है, तो आपको याद रखना है 4 संभाग। इसके बाद में आता है 5 जिलों वाले संभाग। 5 जिलों वाले संभाग कितने हैं, उसको भी आपको याद रखना है। 5 जिलों वाले, एक है उदयपुर। कौन सा संभाग है, एकमात्र उदयपुर, वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद में 5 के बाद में 6 जिलों वाले संभाग, 6 जिलों वाले संभाग की बात करें, 6 जिलों वाले संभाग की बात करते हैं। जिलों वाले संभाग की बात करें, जोधपुर और भरतपुर। और देखो, जोधपुर और भरतपुर 6 जिलों वाले संभाग हैं, तो इनकी संख्या कितनी आएगी, 2। इसके बाद में आता है 7 जिलों वाले संभाग की बात करें कि 7 जिलों वाले संभाग कितने हैं, तो इसकी भी संख्या कितनी आएगी, 2। कौन कौन से सर, एक तो जयपुर याद रखना है, एक अजमेर याद रखना है। इस प्रकार जिलों के अनुसार भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 4 जिलों वाले कितने संभाग हैं, 5 जिलों वाले कितने हैं, 6 जिलों वाले कितने हैं, 7 जिलों वाले कितने हैं, 3 जिलों वाला कितना है। तो आपको याद रखना है 3 जिलों वाला एक संभाग, कौन सा, बांसवाड़ा। 4 जिलों वाले 4 संभाग कौन कौन से, कोटा, एक पाली, सीकर और एक बीकानेर। इस प्रकार से याद रखना है। 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग कौन सा है, ये तो देख आपका नाम लिखवा ही देता हूँ कि जगह है, एक की है तो एक का नाम आ जाएगा, बांसवाड़ा है। ये 5 जिलों वाला एकमात्र कौन सा है, उदयपुर है। 6 जिलों वाला कौन कौन सा है, सर 6 वाला, एक तो जोधपुर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जोधपुर। एक और क्या है सर, भरतपुर, आपको याद रखना है, भरतपुर हो गया सर। 7 जिलों वाला आपको बता दीजिए, तो अजमेर आपको याद रखना है। अजमेर के बाद में एक आपको जयपुर याद रखना है। कौन सा याद रखोगे, जयपुर। इस प्रकार से ये आपको नवीन राजस्थान और वर्तमान राजस्थान, वर्तमान या पहले वाले राजस्थान के बाद तुलना से आपको बता दिए। और कैसे प्रश्न बनते हैं देखिए। तो ये हो गया संभागीय अवस्था का पूरा विवरण आपके सामने। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपकी तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा हम बेहतर आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।